हाय गाइस, वेलकम बैक टू हॉरर नाइट विद देस। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा है फेस कैम करते हुए, क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है। अगर अच्छा आया तो मैं करूँगा, वरना नहीं। लव जिहाद। ये जो कॉमन पार्लेंस में लव जिहाद कहा जाता है, in the so-called Kerala love jihad case, which फिर is से सवाल वही उठ रहा है और बहुत सारे सवाल लव जिहाद को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। आपके लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। आप में से बहुत लोगों को पता होगा लव जिहाद क्या है, पर मैं फिर भी बोल दूं लव जिहाद के बारे में। लव जिहाद जहां एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को टारगेट करता है टू कन्वर्ट हर टू इस्लाम बाय एनी मीन्स। क्या आज का एक केस भी लव जिहाद है? लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड नेहा हिरेमठ। नेहा हिरेमठ कर्नाटका के हुबली धारवाड़ में रहती थी और 18 को उसका एग्जाम था, पर उसे थाइफाइड हुआ था, ड्यू टू विच वो एग्जाम के लिए सही से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। पर उससे जितना होता है उसने प्रिपेयर किया और एग्जाम देने चली गई। और एग्जाम होने के बाद में उसने अपनी माँ को कॉल किया था टू पिक कर हर। नेहा की हेल्थ ठीक नहीं थी और उन्होंने डिसाइड करा था कि उसकी माँ उसको पिक एंड ड्रॉप करने आएगी। पर नेहा कभी कॉलेज से बाहर आई नहीं। नेहा 22 साल की थी, जो BBB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एज ए MCA स्टूडेंट थी, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेहा ब्राइट स्टूडेंट थी जो बस अपने काम से काम रखती थी। और उसके पेरेंट्स निरंजन हिरेमठ जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर थे। इनकी फैमिली काफ़ी खुश थी। निरंजन अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता था, पर इनकी खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। 18 अप्रैल को नेहा 2 महीने बाद कॉलेज आती है। एज आई सेड, उसको टाइफाइड हुआ था और वो बहुत ही वीक हो चुकी थी। उसे एग्जाम मिस नहीं करना था क्योंकि उसको बैकलॉग लग जाता, और इसीलिए उससे जितना होता है उतना उसने प्रिपेयर किया था एंड एग्जाम देने चली गई। अराउंड 4:30 to 4:45 उसका एग्जाम खत्म होता है और वो कॉलेज के बाहर जा रही होती है अपनी माँ से मिलने। पर उसी टाइम एक लड़का नेहा को अप्रोच करता है धीरे धीरे इन ए क्रीपी वे, और नेहा उसको देखकर थोड़ी चौंक जाती है क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। उनके बीच कुछ बात होती या कुछ लड़ाई होती उससे पहले वो लड़के ने आके नेहा को 9 बार स्टैप किया। पहले तो उसने एक बार नेहा को मार के गिरा दिया, फिर उसने लगातार 9 बार स्टैप किया। स्टैप करते करते उस लड़के को लगी भी थी हाथ में, पर वो उधर रुका नहीं। जैसे कि आप CCTV में देख सकते हैं, कुछ लोग वहाँ हेल्प करने के लिए थे, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि उसके हाथ में चाकू है, वो उधर से भाग गए। पर जैसे ही वो भागने लगा, स्टूडेंट्स ने मिलकर उसे पकड़ लिया, पर नेहा को नहीं बचा पाए। नेहा को ऑन द वे ही डेड डिक्लेयर करना पड़ा। फयाज कोंडोनायक 23 साल का लड़का, उनके पेरेंट्स मुमताज और बाबा साहब जुबानी, पर वो अभी साथ में नहीं रहते थे, दोनों सेपरेट हो चुके थे। फयाज अपनी माँ के साथ रहता था। फयाज को ओवरव्यू दूं तो फयाज एक ब्राइट स्टूडेंट था जो 90% के ऊपर लाता था, एंड इवन उसको बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था। उसे ब्लू अवार्ड भी मिला था। ब्लू अवार्ड उसे देते हैं जो कॉलेज के हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करता है इन कॉलेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर पता नहीं क्या हुआ, फयाज 6 महीने पहले एक एग्जाम में फेल हो गया। चलो वो फिर से ट्राई तो देता है, पर उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो उसने सोचा कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट ही कर देगा। और वो अब घर पे हमेशा पड़ा रहता था, ना कुछ खाता था, ना कुछ पीता था, ना ही घर से बाहर जाता था। वो अब डिप्रेस्ड हो चुका था। पर अचानक से 13 अप्रैल को वो अपनी माँ से बोलता है कि उसे कुछ जॉब करना है, और वो घर से चला जाता है। उसकी माँ सोचती है कि उसका बेटा कुछ अच्छा काम करेगा, कुछ बड़ा बनेगा, कुछ पैसे कमाएगा, पर उसकी माँ को यही नहीं पता था कि उसका बेटा किसी की मौत का कारण बन जाएगा। 18 अप्रैल की शाम को मुमताज़ के रिलेटिव्स ने मुमताज़ को फ़ोन किया था बताने के लिए कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की का क्राइम कर दिया है, और वो लड़के का नाम नेहा है। जिसे सुन के उसकी माँ शॉक हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ नेहा को जानती थी। इनफैक्ट नेहा और फयाज 1 साल से रिलेशनशिप में भी थे। फयाज की माँ ने एक बार नेहा से फ़ोन पे बात भी की थी, और फयाज का ये कहना था कि वो नेहा से ही शादी करेगा। पर उसकी माँ ने बोला कि पहले करियर पर फोकस कर, बाद में नेहा से चाहिए तो शादी कर लेना। जब पुलिस ने फैज से इंटेरोगेशन किया, तब उसने बोला कि हाँ, वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे, पर कुछ महीने से नेहा उसे अवॉइड कर रही थी, जिससे उसे नहीं सहा गया। पर बाबा साहब की स्टेटमेंट थोड़ी अलग थी। वो उन दोनों की शादी को सपोर्ट नहीं करते थे, और उन्होंने बोला था कि ये शादी नहीं हो सकती। और एक बार नेहा के पेरेंट्स ने बाबा साहब को फ़ोन भी किया था, ये बोलकर कि फयाज नेहा को बार बार परेशान कर रहा है, आप उसे समझा दीजिए और रोक दीजिए। पर इधर नेहा की फैमिली का स्टेटमेंट टोटली ऑपोजिट। उनके हिसाब से नेहा और फयाज क्लासमेट थे, और फयाज बार बार नेहा को अप्रोच कर रहा था प्रपोजल के लिए,
और नेहा परेशान होकर अपनी फैमिली को बताती है फैज़ के बारे में, जिनकी वजह से उन्होंने बाबा साहब को फैज़ के बारे में बोला। निरंजन हिरेमठ का कहना था कि उन्होंने फैज़ से बात की थी और ये भी बोला था कि उनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि फैज़ एक मुसलमान है और नेहा एक हिंदू, और उन्हें यह नहीं पता था कि फैज़ ये कदम उठा लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि फैज़ नेहा को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। और निरंजन हिरेमठ का ये कहना था कि फैज़ के फ्रेंड्स कैंपस के अंदर और बाहर दोनों थे, वो नेहा की पल पल की खबर दे रहे थे फैज़ को, मेक श्योर दैट शी इज मर्डर। मुझे ये नहीं पता कि ये बात कितनी सच है और कितनी नहीं, पर किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है। एज यू नो कि अब ये इलेक्शन चल रहा है और अब ये पॉलिटिकल केस बन चुका है, जहाँ बीजेपी बोल रही है कि लव जिहाद है और कांग्रेस बोले कि पर्सनल मैटर है। ಯಾವುದು ಮರ್ಡರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. किसी को भी नेहा की नहीं पड़ी, पर कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने बोला है कि ये केस 120 दिन में सॉल्व कर देंगे। लेट्स सी। फॉलोइंग दिस केस, जब एक लड़की को पता चलता है फयाज और नेहा के बारे में, वो अपने मुस्लिम दोस्त से दोस्ती तोड़ने की कोशिश करती है जो उसका क्लासमेट भी था। वेल दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते थे और आफ्ताब जो लड़का था वो बार बार उस लड़की को पिछले 2 साल से गिफ्ट और बैग्स दे रहा था। जब आफ्ताब ने सभी गिफ्ट रिटर्न करने को बोला तब आफ्ताब उस लड़की को असॉल्ट करता है और वो कुछ भारी ऑब्जेक्ट से वो लड़की के सर पर भी मारता है इन ए ब्रॉड डे लाइट्स इन स्ट्रीट। आफ्ताब ने सभी गिफ्ट को जला भी दिया था, पर लकीली एक आदमी देखता है कि एक लड़का एक लड़की को मार रहा है और वो जल्दी से चला जाता है बचाने के लिए। और लेटर ऑन पुलिस को आफ्ताब से चाकू मिलता है और विक्टिम का ये भी कहना था कि आफ्ताब उसे जबरदस्ती गिफ्ट दे रहा था और उसे बार बार रिलेशनशिप में रहने को बोल भी रहा था। हर दिन कोई ना कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के हाथों मरती है, और मैं इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, पर यह बात जरूर है किसी का भी अब्दुल अलग नहीं होता। वेल आज का एक केस इधर ही खत्म होता है एंड आई होप नेहा को जस्टिस मिले। एंड वीडियो एंड होने से पहले मनीषा चौहान जिसका प्रॉपर्टी के लिए मर्डर हो गया था, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।